लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने अल्किल रेडिकल की कॉन्सेप्ट ली। मैंने 3 लेक्चर्स उसके ऊपर लगाए और वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यदि आपको केमिस्ट्री अच्छी करनी है, 2 साल आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगना चाहिए, ऐसे लगता है आपको, तो आपने बच्चों ये जो 3 लेक्चर है मेरे अल्किल रेडिकल का, पहला लेक्चर मतलब 16th लेक्चर, 17th नंबर का लेक्चर और 18th नंबर का लेक्चर, ये 3 लेक्चर बच्चों आप बहुत मन लगा के पढ़िएगा। कुछ डाउट रहा तो मुझे पूछिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, तो जैसे मुझे समय मिलता है तो वैसे मैं करूँगा। बहुत बार आपका मैसेज आ जाता है लेकिन उस वक्त मैं खाली नहीं रहता, तो जैसे मैं शाम को रात को खाली होता हूँ और व्हाट्सअप फिर देखता हूँ, तो फिर देखता हूँ कुछ कुछ बातें मुझे लिखनी पड़ती है फिर कागज़ पर, फिर उसका फ़ोटो निकाल के आपको बताना पड़ता है। बच्चों बस ये आज सब आपके लिए हम कर रहे हैं, बराबर है? तो बस आपका साथ चाहिए बच्चों। अच्छे से वीडियोस देखिएगा, है ना, उसको अच्छे से पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, है ना। जब आप पॉजिटिव कमेंट दे सकते हैं वहाँ पे लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह बरकरार रहे, क्योंकि ना मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते लेकिन मिल नहीं सकते। तो बहुत बार ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो दिखती ही नहीं, बराबर है कि नहीं, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे वक्त यदि हमारे साथ आप कांटेक्ट में रहें, है ना, कि यदि आपने बोला यस सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक आधी बार एक आधी चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी बताना चाहिए, लेकिन यदि अच्छे से समझ में आ रहा और यदि वो सामने वाले टीचर को आप अप्रिशिएट करते हैं कि सर अच्छे समझ में आ रहा, क्या करें हम, कैसे करें, तो सामने वाला टीचर भी और इंटरेस्ट से फिर आपको पढ़ाता है और उसको लगता है कि चलो हम जो कर रहे हैं इसका कुछ तो भी फ्रूटफुल हो रहा है, ये इसका कुछ फल मिल रहा है हमें भी और बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, बराबर है कि नहीं बच्चों। तो बस इसको थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे से और हमें भेज दीजिए। और प्रॉब्लम्स रहे तो वो भी बिल्कुल बिंदास पूछिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक कीजिए और ये कीजिए, नहीं, प्रॉब्लम्स कुछ रहे तो वो भी बताइएगा, बिल्कुल बेझिझक, छोटे मोटे कोई भी प्रॉब्लम्स रहे, है ना, टीचिंग से रिलेटेड, अदर दैन टीचिंग, है ना, अपना डेली लाइफ के साथ मैं टाइम टेबल कैसा करूँ, मैं स्टडी कैसे करूँ, जितना मेरे से बन सकता है हो सकता है उतना मैं आपको मदद करूँगा बच्चों। जो मेरे, है ना, जो मेरे हद में आता है उतनी मैं मदद आपको बिल्कुल करूँगा, ठीक है। चलो, तो बच्चों ये 3 लेक्चर तो हो गए अपने, ठीक है। अब आज हम बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। ये जो लास्ट टॉपिक है बहुत बड़ा है, ये कम से कम इसको 7-8 लेक्चर लगेंगे हमें, और ये हमें अच्छे से लेने हैं। अब जैसे बच्चों हमारी फंक्शन ग्रुप की कॉन्सेप्ट हो गई रे, है ना, कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 पार्ट्स में इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं रेडिकल पार्ट और एक को क्या बोलते हैं, ग्रुप पार्ट। ये आपने देखा है कि जैसे ये इथिल अल्कोहल हमने लिया था बच्चों, कुछ बच्चे नए होंगे तो उनके लिए, इसको बोलते हैं रेडिकल पार्ट और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रुप पार्ट। यस, और मैंने बताया था कि इथिल अल्कोहल की मैक्सिमम रिएक्शन में ये ग्रुप पार्ट ही हिस्सा लेता है। ये ग्रुप पार्ट ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि इथिल अल्कोहल कौन सी रिएक्शन देगा नहीं देगा। तो ऐसे ग्रुप पार्ट को जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सब केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, हम उस ग्रुप पार्ट को बोलते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन ग्रुप। तो बच्चों आपको याद होंगी फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन, क्योंकि आज के लेक्चर के लिए आवश्यक है कि द ग्रुप विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। तो ये समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप पार्ट कि जिसके कारण और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, हम बोलते हैं उस ग्रुप को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। फिर इसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जैसे मिथिल अल्कोहल और इथिल अल्कोहल दोनों का रेडिकल पार्ट बच्चों अलग अलग है, इसमें CH3 है, इसमें CDH5 है, लेकिन दोनों का फंक्शन ग्रुप सेम है। दोनों का फंक्शन ग्रुप कैसा है, सेम है। तो हमने देखा कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने के लिए जिम्मेदार कौन है, उनका सेम फंक्शन ग्रुप। तो हम ये भी बोलते हैं कि द ग्रुप विच डिटरमाइंस, द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज देयर फंक्शन ग्रुप। अब हमने ये भी देखा था ये इथिल अल्कोहल है और ये इथिल अमाइन है बच्चों।
अब दोनों का रेडिकल पार्ट तो सेम है रे, लेकिन फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। इसमें OH ग्रुप है, इसमें NH2 ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप अलग रहे तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बच्चों अलग रहती हैं, जैसे इथिल अल्कोहल और इथिल अमाइन की है। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो गई कि द ग्रुप which is responsible for the similar chemical properties of organic compounds is called as their functional group, is called as their functional group. तो बच्चों ये हो गया, सब बराबर है। और बच्चों आपको ये बताना था कि अपना एक सूर्यसर सिद्धांत क्लासेस अकोला नाम का एक ये भी है यूट्यूब चैनल है, हालांकि उसमें 12वीं के लेक्चर्स है, आपके नहीं है, आपके तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हो। लेकिन यदि आप कभी गए कि भाई सर 12वीं के चैप्टर्स कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कितने अपने सब्सक्राइबर्स है, तो वहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा। तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। यानी कभी कभार मैंने 11वीं के डाले जुने पुराने समझ लो वीडियोज़, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो, तो आज हमें एक नया टॉपिक देखना है बच्चों, और ये नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे मालूम है आपको कि हजारों लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, बराबर है कि नहीं। तो नेचुरली हम इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करना चाहते थे, सिस्टमैटिक स्टडी। तो इसलिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उन्होंने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कि हजारों लाखों की संख्या में है, उनको फंक्शन ग्रुप के आधार पर क्या किया, क्लासिफाई किया, है ना। जैसे अभी बच्चों हमारे पास समझ लो 500 बच्चे, तो हम क्या करते, परसेंट 10वीं में जो परसेंटेज मिले उसके हिसाब से हम उनकी क्या बनाते, बैचेस बनाते। जैसे एक बैच अबव 90% वाली, एक बैच अबव 85% वाली, एक बैच अबव 80% वाली, बराबर है कि नहीं। अब जैसे साइंस है, साइंस में भी आप क्या पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो। बायोलॉजी में भी 2 मुख्य ब्रांचेस है, बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, जूलॉजी में एनिमल्स। अब साइंस को हमने इन अलग अलग ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सो ऑन, ताकि हम हर बात का अच्छे से सिस्टमैटिक स्टडी करें। हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन का तरीका है विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम लेते हैं क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसका नाम वगैरह उस फैमिली का। फिर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद फिर हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिली है उसका जनरल फार्मूला या जनरल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, जनरल फार्मूला या जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये लेते हैं। फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है वो हम लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और फिर हम उनके क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स क्या लेते हैं, उनके एग्जाम्पल्स और उन एग्जाम्पल्स के फॉर्मूले और नेम, इन एग्जाम्पल्स के फॉर्मूले और नेम, फॉर्मूली और नेम हम लेते हैं। तो इस तरह बच्चों हजारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और इन फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर हमने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग फैमिलीज में क्या किया बच्चों, डिवाइड किया है। ये टेबल आपके सामने दिख रहा, नंबर 1 पहले कॉलम में क्या है, क्लास ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली का नाम क्या है, क्लास क्या है। फिर जनरल फार्मूला या जनरल रिप्रेजेंटेशन, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन है जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, और फिर उस फैमिली के कुछ एग्जाम्पल्स गिने चुने, उनके फार्मूले और उनके नाम। ठीक है, चलो अब सबसे पहले पहली फैमिली लेते हैं, बेसिक फैमिली। और पहली फैमिली बच्चों हाइड्रोकार्बन्स। क्या है पहली फैमिली, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स बच्चों हम किसको बोलते हैं, है ना, नाम ही काफी है ना। भला ना वो शाहरुख खान का डायलॉग आपने सुना होगा,
है ना। राहुल, मेरा क्या है, राहुल नाम है, नाम तो सुना ही होगा, तो वो फेमस वाला हो गया। वैसे हाइड्रोकार्बन नाम तो सुना ही होगा आपने 10th स्टैंडर्ड में। और हाइड्रोकार्बन ये नाम ही बताता है कि ये कौन से एलिमेंट से बना हो। आप ही मुझे बताओ, हाइड्रोकार्बन्स बोले तो कौन से एलिमेंट से बना होगा ये? तो सीधा है भाई, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन्स फॉर कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं? वेरी सिंपल, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। एक बार और आपके लिए, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only and only hydrogen and carbon atoms in their molecules are called as hydrocarbons। यानी कि बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि जिनके मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं रे? हाइड्रोकार्बन्स। तो ध्यान में रखिएगा, क्या होगी डेफिनेशन? The organic compounds containing only and only hydrogen and carbon atoms in their molecules are called as hydrocarbons। ओके, अब हाइड्रोकार्बन्स में भी अलग अलग फैमिलीज है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स में भी अलग अलग फैमिलीज है। जैसे पहली फैमिली लेते हैं नंबर 1, और ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इधर आते हैं अपन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? आप मुझे बताओ, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है रे बच्चों? 4 है। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है? 4। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है कि जिसमें एक हो या अनेक कार्बन एटम हो, जितने भी कार्बन एटम है, सब कार्बन एटम क्या फॉर्म कर रहे हैं? सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। कोई कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। जितने भी कार्बन है सब क्या फॉर्म कर रहे हैं? ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके मॉलिक्यूल के अंदर हर कार्बन एटम अपनी वैलेंसी सिर्फ 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाई करता है, कोई कार्बन एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे मीथेन लो, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है रे बच्चों। इथेन लो, इसके भी देखो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन ने देखो 4 सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म किया है। प्रोपेन देखो, प्रोपेन प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये देखो हर कार्बन एटम ने क्या फॉर्म किया बच्चों? 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऐसा है। तो हम बोलते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की भाई वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। मतलब आपको ध्यान में आया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही देखेंगे, या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखेंगे बच्चों। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह ये हो गए कि द हाइड्रोकार्बन्स इन विच वैलेंसी ऑफ ईच एंड एवरी कार्बन एटम इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप बोलेंगे सर समझ में आ गया कि चलो भाई, जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर हर कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलना है भाई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर समझ में आ गया। अब हमें आगे जाना है। फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स कितने हैं? तो बच्चों सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कौन है वो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक ही एग्जाम्पल, इधर आ जाइए, एक ही एग्जाम्पल है बच्चों। वो कौन है? अल्केन्स। कौन है? अल्केन्स। अल्केन्स को हम और क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। क्या बोलते हैं हम अल्केन्स को? पैराफिन्स बोलते हैं बच्चों। पैराफिन्स क्यों बोलते वो भी हम देखेंगे। ओके, तो रिमेंबर सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचं एकुलते एक एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे अल्केन्स और पॅराफिन्स। सर या अल्केन्स और पॅराफिन्सचा काय जनरल फॉर्म्युला आहे? तर जनरल फॉर्म्युला आहे माहिती आहे पोरांनो तुम्हाला, झालेलं आहे आपलं
अल्किल रॅडिकल ज्यावेळेस घेतलेला आहे CnH2n+2 where what is n? N is the number of carbon atoms. And what is the value of n? N may be equal to 1, 2, 3, 4, etc. n के जगह पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी भी रख सकते हो। अलग 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 हर एक n की वैल्यू के लिए आपको एक अल्केन मिलेगा बच्चों। तो और अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बच्चों मालूम है, R सिंगल बॉन्ड H, वेयर R इज एनी अल्किल रैडिकल। कैसे? जैसे R के जगह पे मैंने CH3 रखा और यहाँ पे H CH3 और H क्या हो गया? CH4, CH3 और H क्या हो गया? CH4, CH4 यानी कौन हो गया? मीथेन। तो ये है अल्केन फैमिली का जनरल रिप्रेजेंटेशन R सिंगल बॉन्ड H। सर आप बोलेंगे सर चलो हमें जनरल फार्मूला जनरल रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान में आया, तो क्या है फिर अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला जनरल रिप्रेजेंटेशन? आप क्या बोलेंगे? सर CnH2n+2 है। क्या बोलेंगे आप? CnH2n+2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5 etc. व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन फैमिली? क्या बोलेंगे आप? R सिंगल बॉन्ड H। व्हाट इज R? R may be any alkyl radical। अब अल्केन का फंक्शन ग्रुप तो कोई दिखता नहीं। जब आप इधर देखिए थोड़ा सा अल्केन का, जब आप देखते हैं स्ट्रक्चर्स, अब जैसे अल्कोहल में हमें OH ग्रुप दिखता है, अमाइंस में NH ग्रुप दिखता है ना। अल्केन में तो ऐसा कोई स्पेशल फंक्शन ग्रुप दिखता नहीं जो ऐसे अलग से दिखता है, भाई ऐसा तो दिखता नहीं। फिर अल्केन का फंक्शन ग्रुप कौन है? तो देखो अल्केन का फंक्शन ग्रुप हम समझते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। किताबों में दिया है, कुछ किताबों में CH बॉन्ड भी दिया है, लेकिन जो किताबें मैंने देखी उसमें उनका फंक्शन ग्रुप दिया है बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ध्यान में रखना बच्चों, अल्केन फैमिली का फंक्शन ग्रुप क्या समझा जाता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन फैमिली में फंक्शन ग्रुप आपको ऐसे अलग से नहीं दिखाई देता बच्चों। अब फंक्शन ग्रुप तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए हम अल्केन फैमिली का फंक्शन ग्रुप क्या बताते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके चलो अब जरा जाते हैं थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। तो चलो, तो ये हो गया इस तरह। तो एक बार मैं ये एग्जांपल्स के पहले इन सब कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करूंगा आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 2 साल आपको काम में आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से लेना जरूरी है। तो जैसे हमने देखा कि देयर आर lakhs of crores of organic compounds, okay, and for their systematic study it was necessary to classify them. And we know that there are lakhs of organic compounds having different function groups. So what we do, we classify them on the basis of their functional groups. On the basis of their function groups. On the basis of function groups, we made many families of organic compounds. And they are given special names. Just for example, first family is hydrocarbons. What are hydrocarbons? The organic compounds containing only and only hydrogen and carbon atoms are called as hydrocarbons. Now again, hydrocarbons are of 2 types, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. And you have heard both these terms, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, in your 10th class. Now what are saturated hydrocarbons? The hydrocarbons in which valency of each and every carbon atom is fully satisfied by 4 single covalent bonds only. No double bond, no triple bond. Such hydrocarbons are called as saturated hydrocarbons. What are the examples of saturated hydrocarbons? Just there is only one example, that is alkanes or paraffins. What is the definition of alkanes or paraffins? The saturated hydrocarbons having general formula CnH2n+2, where n is the number of carbon atom, n will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc., are called as alkanes or paraffins. The general formula of alkanes is CnH2n+2, where small n is the number of carbon atom, n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. The general representation of alkane family is R single bond H. The function group of alkane family is considered as carbon-carbon single bond. In some books CH bond is also mentioned, but I think carbon-carbon single bond, we will consider it as their function group. Now examples of alkane family. Put n is equal to 1 here. Put n is equal to 1 here. What we get? We get
है ना, 1 C1 लिखते नहीं बच्चों, C1 सिर्फ C लिखते हैं। 2 1 2 2 + 2 4 CH4 क्या नाम है इसका? इसका नाम है बच्चों मीथेन। कुछ अल्केन के नाम हमने दिए हैं। इसका नाम कॉमन नेम आईबीसी नेम सब मीथेन है। अब आप बोलेंगे ये आईबीसी नेम वगैरह क्या है, तो वो बाद में देखेंगे। मीथेन। फिर दूसरा पुट n इज इक्वल टू 2 हियर, फिर हमें क्या मिलेगा? C2 2 2 4 4 + 2 6 ईथेन। इसका नाम क्या है? ईथेन। अब देखते हैं पुट n इज इक्वल टू 3। अब देखो कार्बन की संख्या 2 2 से बढ़ती जाएंगी, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 से। मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? ये है, देखो ईथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है रे? अब मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता दूं, ऐसे बताने में ज़्यादा समय लगता है। और आप बड़े हो गए, अब छोटे नहीं है ना, आपको समझ में आता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी ईथेन है, वो भी ईथेन है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो स्ट्रक्चर फार्मूला है। रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला ज़्यादा यूजफुल होता है, वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। नाउ पुट n इक्वल टू 3, क्या मिलेगा? C3H8। 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन का एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये है CH3CH2CH3। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन का, ये स्ट्रक्चर फार्मूला। नाउ पुट n इक्वल टू 4 C4H10। बच्चों ये कौन है? ये ब्यूटेन है। कौन है रे? ये ब्यूटेन। हाँ, अब मैं बताना चाहता हूं, मीथेन ईथेन प्रोपेन इनका एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला था, मतलब इनमें एटम्स ग्रुप्स की अरेंजमेंट अलग अलग तरह से नहीं कर सकते थे। मीथेन का ये एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है, ईथेन का यही एक है, प्रोपेन का एक ही है। लेकिन ब्यूटेन के बच्चों 2 स्ट्रक्चर फार्मूले है रे, और आपको उसके नाम मालूम है। एक है स्ट्रेट चेन अल्केन जिसका फार्मूला है CH3CH2CH2CH3 एंड ब्यूटेन, और ये है दूसरा CH3CH3CH3, ये है बच्चों आइसोब्यूटेन। ये कौन है? आइसोब्यूटेन। पोरांनो तुम्हाला सांगतो बाबा, लक्षात ठेवा, 4 कार्बन आहे म्हणून ब्यूटेन, परंतु हे आयसो वाला ग्रुपिंग आहे। पोरांनो मी तुम्हाला काल पण सांगितलं, काल पुन्हा एकदा आपलं लेक्चर बघा, कालचे 1 2 लेक्चर अगोदरचे। ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसो वाला ग्रुपिंग है। 4 कार्बन वाला अल्केन इसलिए ब्यूटेन, आइसो वाला ग्रुपिंग है इसलिए आइसो। इसे सिर्फ नीचे रखो ऊपर रखो चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाल लक्षात, CH3 आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन के बच्चों 2 स्ट्रक्चर फॉर्मूले हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। चलो इधर आइए, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और फिनिश करते हैं आज, है ना। इकडे येऊन जा, चला। पुट n इक्वल टू 5, क्या मिल रहा आपको? C5H12, C5H12, क्या बोलते हैं इसको हम? पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? पेंटेन। 5 कार्बन अल्केन का नाम पेंटेन। अब देखो, पहले 4 अल्केन के नाम ऐसे रख दिए हमने, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन। 5 कार्बन से लेके हमने क्या किया, कार्बन एटम की संख्या कितनी भाई अल्केन में, उस हिसाब से हमने नाम दिया। जैसे 5 के लिए पेंट ये शब्द यूज करते हैं, तो 5 कार्बन अल्केन को पेंटेन बोलते हैं। 6 के लिए हेक्स बोलते हैं, तो 6 कार्बन अल्केन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। 7 के लिए हेप्ट है, तो 7 कार्बन अल्केन को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। ऐसा है। 4 तक तो नाम दे दिए उनके कॉमन नेम्स, लेकिन 5 कार्बन से आगे हमने क्या किया, कितने कार्बन है अल्केन में उस हिसाब से हमने नाम रखे। पेंटेन। पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर फॉर्मूले हैं? देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, ये एक है CH3CH2CH2CH3। अब देखो बच्चों, ये पेंटेन है, सवाल ही नहीं, 5 कार्बन अल्केन है, तो ये पेंटेन है, और इसमें 5 कार्बन की नॉर्मल चेन है रे, सीधा सादा कंपाउंड है बेचारा। जैसे हमारे में रहते हैं ना कुछ लोग, बहुत सीधे साधे रहते बेचारे, है ना, उनको कुछ ऊंच नीच समझता नहीं, बहुत ही सिंपल से रहते हैं। घर का कल्चर ऐसा रहता है कि बचपन से ऐसे ही उनको बड़ा किया जाता है, तो छक्के पंजे कुछ मालूम रहते नहीं बेचारे। हम बोलते बहुत ही सीधा इंसान है, सीधा बच्चा है। ऐसे लोगों की मजा भी लेते बहुत सारे बाकी लोग, दोस्त लोग, तो ऐसा ही सीधा साधा अपना अल्केन है, एन पेंटेन। कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई नहीं। 5 कार्बन की सीधी सिंपल सी स्ट्रेट चेन है। फॉर्मूला ये है CH3CH2CH2CH2CH3, और नाम है बच्चों एन पेंटेन। एन पेंटेन। आईबीसी नेम हम स्पेशली बाद में लेंगे अल्केन्स में, क्योंकि अभी भी लेंगे अल्केन्स में होंगे तो डबल टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए अभी मैं कॉमन नेम ही लूंगा। चलो
एक दूसरा फार्मूला है पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। ये देखो CH3 देखो आइसो वाला ग्रुपिंग ये है CH2 CH3। अब ये भी बच्चों पेंटेन है लेकिन इसमें आइसो वाला ग्रुपिंग है रे। क्या है ये? आइसो वाला ग्रुपिंग है, इसलिए हम इस अल्केन को क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। मतलब अभी आपको बोला आइसोपेंटेन तो आपके मन में ये पिक्चर आना चाहिए कि यार 4 कार्बन की चेन है 1 2 3 4 और ये लास्ट बट 1 कार्बन पर सेकंड कार्बन पर क्या है? CH3। अब किसी बच्चे ने बोला सर मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? CH3 CH2 इधर CH3 CH3। सर इज इट राइट? इज इट करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन? आई विल से यस इट इज ऑल्सो आइसोपेंटेन। वही है ना, इसको ऐसे पढ़ो इसको ऐसे पढ़ो, सेम है। CH3 CH2 CH3 इसको ऐसे पढ़ो CH3 CH2 CH3 एक ही बात है। हालांकि इनके IUPAC नेम भी होते हैं बच्चों, लेकिन अभी मैं वो पढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी मैं अपना बेसिक केमिस्ट्री सिंपल रखना चाहता हूँ। इनके IUPAC नेम भी होते हैं, ये कॉमन नेम्स है, ये अपन अल्केन में देखेंगे, अभी पढ़ाएंगे और बाद में पढ़ाएंगे, फिर बहुत टाइम जाता है उसमें। तो ये आइसोपेंटेन है। अब देखते हैं आगे। अब ये तीसरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है पेंटेन का। देखो ये वाला, अब ये भी पेंटेन है बच्चों, लेकिन ये देखो ये वाला ग्रुपिंग देखो, ये वाला कौन सा दिख रहा है ग्रुपिंग? नियो वाला है। मैंने कल बताया था जैसे N का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब वो बता रहा है कि भाई नॉर्मल चेन है। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, मतलब आइसो वाला ग्रुपिंग है, लास्ट बट 1 कार्बन पर 2 सिमिलर मिथिल ग्रुप्स है। नियो का मतलब होता है मॉडर्न। सर मॉडर्न का क्या संबंध है? नियो पेंटेन सबसे लेटेस्ट फॉर्म था, साइंस लोगों ने डिस्कवर किया जो लेटेस्ट था। ये पहले से मालूम थे दोनों, ये सबसे आखिरी में। तो नियो का शब्द है मॉडर्न। यदि आप ऑक्सफोर्ड साइंटिफिक डिक्शनरी में गए तो नियो का शब्द वहाँ पे मिलता है। अपनी ऑर्डिनरी डिक्शनरी जो रहती है उसमें साइंटिफिक वर्ड्स के मीनिंग नहीं रहते, लेकिन एक बहुत अच्छी डिक्शनरी आती है उसमें ये साइंटिफिक वर्ड्स के भी मीनिंग रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि नियो का मतलब क्या होता है? मॉडर्न। बहुत सारे बच्चों को, इवन लोगों को मालूम ही नहीं रहता, हालांकि जरूरत भी नहीं पड़ती। अब मुझे मालूम था इसलिए मैंने बताया कि नियो का मतलब क्या होता है? मॉडर्न। तो नियो पेंटेन वॉज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ पेंटेन विच वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। तो इसका नाम है बच्चों नियो पेंटेन। क्या नाम है इसका? नियो पेन। और समझ लो किसी भी हाइड्रोजन का, अब आज मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर एक्सप्लेन मी नियो पेंटेन रेडिकल। काही नाही रे, कुठले का कार्बनचा एक हायड्रोजन काढा रे, इथला गाडा इथला गाडा इथला गाडा इथला काढा, सारखंच पडेल। कुठलाही एक हायड्रोजन काढा, आपण इथला काढू, काय मिळेल आपल्याला? पहा बरं, हा मिळाला। मग हा नियो पेंटेन, हा काय झाला? नियो पेंटेन झाला। हा नियो पेंटेन आहे, हा काय झाला? नियो पेंटेन झाला। आधी इथला मी एक एच काढला, आता हा आयसोपेंटेन आहे। मग इथला मी एक एच काढला समजा, तर मग हा काय झाला? आयसोपेंटेन झाला, है ना? असो आता एन पेंटेन आहे, आता मी इथला एक हायड्रोजन काढला, हा काय झाला? एन पेंटेन झाला पोरांनो। असं आहे ते साधं सोपं गणित। तो आज मुझे किसी बच्चे ने व्हाट्सएप पर पूछा था कि सर एक्सप्लेन मी नियो पेंटेन रेडिकल, शायद वो देर से आया होगा, उसने लेक्चर नहीं दिया होगा। तो ये नियो पेंटेन रेडिकल है, ये नियो पेंटेन, उसका किसी भी CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकाल दो, जो इलेक्ट्रो रेडिकल मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन रेडिकल। तो ये होगी बच्चों हमारी पहली फैमिली। तो मैं शॉर्ट में 2 मिनट में आपके लिए रिवाइज करता हूँ और फिनिश करता हूँ। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड टुडे a new topic, classification of organic compounds on the basis of functional group. Okay, and in that we have seen first family, and which is hydrocarbons. Now what are hydrocarbons? The organic compounds containing only and only hydrogen and carbon atoms are called as hydrocarbons. Now depending upon whether that hydrocarbon is saturated or unsaturated, whether that hydrocarbon contains only single bonds or double bond, triple bond also, we have classified them in 2 types, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons, the hydrocarbons containing only and only carbon-carbon single bonds and carbon-hydrogen single bonds are called as saturated hydrocarbons. In these saturated hydrocarbons, each and every carbon atom forms 4 single covalent bonds only. No carbon will form double bond or triple bond. And there is only one example of saturated hydrocarbons, and it is alkanes or paraffins. The general representation of alkanes is CN, H2N. CN
CnH2n+2. The general formula of alkanes is CnH2n+2. What is N? N is the number of carbon atom. N will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. The general representation of alkane family is R single bond. The functional group of alkane family is considered as carbon-carbon single bond. And these are the few members of alkane family. CH4, methane. C2H6 or CH3CH3, ethane. C3H8 or CH3CH2CH3, propane. C4H10, butane. It has two structural formulae, CH3CH2CH2CH3 and butane. CH3CH3CH3, isobutane, iso wala grouping. Now either pentane, C5H12, it has three structural formulae, N-pentane, CH3CH2CH2CH2CH3, isopentane, CH3CH3CH2CH3, and neopentane, CH3CH3CH3. तो ये हो गया बच्चों हमारा पहली फैमिली अल्केन और पैराफिन फैमिली। बच्चों अब आपको लगेगा कि सर अल्केन फैमिली को पैराफिन क्यों बोलते हैं? तो पैराफिन ये दो शब्दों से बना है बच्चों। पैरम का मतलब होता है लेस, है ना, पैरम का मतलब होता है लेस, और एफिनीज और एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। तो ये जो हमारे अल्केन्स है ना बच्चों, ये अल्केन जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं होते, इनमें स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रांग बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक नहीं होते, और जब तक जूने बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तब तक नए बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। समझ लो आपने किसी के साथ शेक हैंड किया और वो आदमी आपका हाथ छोड़ ही नहीं रहा, शेक हैंड ब्रेक ही नहीं कर रहा, आप दूसरे के साथ शेक हैंड कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसने आपका हाथ अच्छे से मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए। इसी तरह अल्केन में दो ही प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। दोनों बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं होते। अब जूने बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे तो नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे क्या? जल्दी नहीं। इसलिए अल्केन्स किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, एंड एज दे आर लेस रिएक्टिव दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स, व्हिच मींस लेस रिएक्टिव, व्हिच मींस लेस रिएक्टिव। तो बच्चों आज बस इतना ही, इतना अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच।